बहनें और आपकी बेटियां ऐसे बोलती थी, पाकिस्तान जाएंगी, पेट में बच्चा लाएंगी। तुम तो बोलते ये इंडियन आर्मी है, अपने देश में जाओ वापिस। तुम नारे लगाते थे वहां पे, और क्या। जय श्री राम बोलनी पड़ेगी। अपने तो हम बाद सोचेंगे जो तो हमको हिंदुस्तान मिलेगा, हिंदुस्तान का क्या कसम, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान का तो जय श्री राम बोल। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं बोल सकता? तो अपना ना इनकी दुकान है बाबा कट्टीस के नाम से। आओ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, ज्येष्ठ उस बाइक नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो, नहीं नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो चलो करवा दें। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। अरे वो तो हटाने को एक मिनट। हाँ बस, हाँ तो एक मिनट। हाँ, जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। अजीत ने वो खुली है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं, ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये हमारी बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान, हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, मेरी आपसे उनकी दुकान है। पहले बात हो चुकी है, हम इनके पास पहले आए थे, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए बोले? नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए? मर्दी का मैं कोई नहीं तकरीर दिया। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे तू हो। चेंज करेगा भाई? एक मिनट रुक जा भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं, आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप नाम है कोर्ट द्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तुम ही खोल फोन। खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बता अरे जाने चल यार, यहाँ से चलिए। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो। दोस्तों, आपने कभी ना कभी हाथी को रास्ते से गुजरते देखा होगा और उसके पीछे दौड़ते भागते भौंकते कुत्तों को भी देखा होगा। हाथी अपनी मदमस्त चाल में आगे बढ़ता चला जाता है। उसे कुत्तों के दौड़ने भागने से, पीछा करने से, भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथी को मालूम होता है ये कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसा ही शक्ति के साथ होता है। जिसके पास शक्ति होती है, अदम्य साहस होता है, वो उसका प्रदर्शन नहीं करता, डेली बेसिस पर नहीं करता। तब करता है जब समय आता है, सही समय पर, और तब दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देता है, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। आप चीन को देखिए, हम उसे कितना भी दुश्मन माने, वो हमें दुश्मन माने, लेकिन हमें चीन से सीखना चाहिए। हम चीन से भारी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन पर डिपेंडेंट हैं, ये तो सच्चाई है ना। तो मुझे आप चीन का एजेंट मत समझिएगा और न्यूज क्लिक इन की तरह से मेरे घर पर छापे मत डलवा दीजिएगा, शिकायत करके ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को। वैसे भी मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, देने के लिए, जो वो जब्त कर लेंगे। तो दोस्तों, चीन चुपचाप एक समृद्ध देश बनता है, हर क्षेत्र में तरक्की करता है खामोशी के साथ। उसके शहरों को देखिए, सैनिटेशन को देखिए, उसके डैम्स को देखिए, सेना को देखिए, सैन्य सामान को देखिए, और अपने हाथ में जो फोन है उसे देख लीजिए। वो असेंबल भले भारत में हुआ होगा, लेकिन उसमें जो कल पुर्जे लगे हैं वो चीन से आयातित होंगे।
चीन पर आज हम डिपेंडेंट हैं और चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन समय पर करता है, शक्ति का प्रदर्शन वक्त आने पर करता है। हमने फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया, पाकिस्तान के पीछे चीन लड़ रहा था, फिर भी हम चीन से विमुक्त नहीं हो सके हैं, चीन से हम दूर नहीं हो सके हैं, क्योंकि चीन एक ताकत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसे स्वीकार चुके हैं कि वो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है और मैं कहूंगा वो सैन्य ताकत भी है। हम चीन को जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास अदम्य शक्ति है। पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि हम घर में घुस करके उसे मार सकते हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हम ऐसा नहीं कर सके। हमें अपने कदम पीछे हटाने पड़ गए। ट्रंप ने मध्यस्थता कर दी। ट्रंप बार बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। चीन भी बोल चुका है कि हमने भी एक अहम भूमिका अदा की, क्योंकि हम कमजोर थे। मोदी कितना भी कहते रहें कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, लेकिन बीते 11-12 सालों में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई भूमिका अदा नहीं की, कोई काम नहीं ऐसा किया जिससे कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाता। उनका जोर भाषणों पर, नैरेटिव पर रहा, गोदी मीडिया को गोद लेने पर रहा कि वो उनकी प्रशंसा करता रहे, उनका सत्ता चालीसा पढ़ता रहे। आज भारत कहां है? और भारत में जिस तरह की ताकतें सर उठा रही हैं, हिंदुत्ववादी ताकतें जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो दुनिया में सर उठा करके बोल सके, अपनी बात को मनवा सके। हम कोई अकेले नहीं है इस धरती पर। हमने अपने पड़ोसियों से संबंध खराब कर लिए हैं। मोदी के दौर में ये संबंध बद से बदतर होते चले गए हैं। ऐसे संबंध हमारे कभी नहीं थे। पाकिस्तान हमारे समकक्ष आकर के खड़ा हो गया है और चीन को हम लाल आंख दिखा नहीं सकते। भले ही हमने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता कर लिया हो, मगर जिस तरह से ड्यूटीज खत्म हुई हैं, यूरोपियन यूनियन के सामान भारत आएंगे और भारत के मैन्युफैक्चरर्स को, उत्पादकों को बड़ी चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। जो BMW आज 60 लाख की है वो कल 30 लाख में शोरूम में खड़ी दिख सकती है। सुनने में किसी सपने से कम नहीं लगता, लेकिन ये सच होने जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन की एक डील हुई है। अब तक BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज जैसी जर्मन कारों पर 100 से 125% जैसी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, इसलिए कीमत इनकी 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 10% कर देने की बात इस डील में चल रही है। क्या ये सही तरीका था ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ का जवाब देने का? क्या आप एक दुश्मन को काउंटर करने के लिए स्वदेशी कंपनी महिंद्रा और टाटा को दिवालिया कर देंगे? ये कुछ वैसा ही है जैसे नोटबंदी में कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब इस डील को कोई हिस्टोरिकल कह रहा है, कोई इसे गेम चेंजर कह रहा है, तो कोई इसे मास्टर डील बता रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या है ये डील आखिर? अगर BMW 30 लाख में मिलने लग गई तो 30 लाख में महिंद्रा की स्कॉर्पियो कौन खरीदेगा? फॉर्च्यूनर कौन खरीदेगा? तो महिंद्रा को स्कॉर्पियो 10 से 15 लाख में देनी होगी। अंत में नुकसान किससे हुआ? भारत की कंपनीज को, और उन विदेशी कंपनीज को भी जो भारत में प्लांट लगाकर हमारे लोगों को रोजगार देती हैं, जैसे टोयोटा, मारुति इत्यादि। इस डील का असर बाजार में दिखना भी शुरू हो चुका है। अगर आपको पता हो तो महिंद्रा के शेयर 4% उसी दिन लुढ़क गए थे जिस दिन इस डील को साइन करने के लिए यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भारत पहुंची हुई थी। अब सवाल यह है, क्या यह हिस्टोरिकल डील भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी, या गरीब आदमी भी अब BMW में घूमेगा? भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा सेक्टर तो है नहीं। ये वो उद्योग है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग, ट्रांसपोर्टर, डीलरशिप, मैकेनिक्स, सर्विस सेंटर्स, एक पूरी इकोनॉमी इन पहियों पर चलती है। अब अगर यूरोप से हाईटेक, हाई ब्रांड वाली कारें कम टैक्स के साथ भारत में धड़ल्ले से आने लगेंगी तो देश की घरेलू कंपनीज किससे मुकाबला करेंगी? कीमत से, ब्रांड से, या टेक्नोलॉजी से? सवाल सिर्फ टाटा महिंद्रा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस डील के बाद छोटे सप्लायर्स तक टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, या खत्म हो जाएंगे? क्या भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जगह यूरोपियन कारों का बड़ा बाजार बनकर रह जाएगा? भले ही हमें अच्छी कारें मिल जाएं, ऑडी मिल जाए, मर्सिडीज चलाने को मिल जाए, BMW मिल जाए, प्रोसेस्ड फूड मिल जाए, बढ़िया चॉकलेट खाने को मिल जाए,
तो हम इतराते ज्यादा हैं। और भारत में जो कथित टिकटॉकिए हैं, साधु संत हैं, जो जहर उगलते हैं धर्म के नाम पर, मुसलमानों को निपटाना चाहते हैं। शास्त्रमेव जयते, आवाज नहीं आई। शास्त्रमेव जयते, शास्त्रमेव जयते। इसका विरोधी इस कानून को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। और मुझे धमकी देने वाला की कसम खाता हूँ मोदी, है मोदी सरकार, कटेंगे ना बटेंगे, हम कतरेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, हम सशस्त्र नौजवानों को खड़ा करके 18 से 30 साल का जो नौजवान है उसको शस्त्रधारी हिंदू बनाएंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे, अब हम स्वयं काटेंगे। धर्म का अगर नाश करना है तो धर्मियों का नाश करना पड़ेगा। अब हम जब हिंदू देखकर गोली मार सकता है तो मैं मुसलमान देखकर उससे कोई व्यापार नहीं कर सकता। मैं मुसलमान देखकर कोई व्यवहार नहीं कर सकता। हिंदुओं जागो, बहिष्कार करो, नहीं लड़ सकते हो तो आर्थिक बहिष्कार तो कर सकते हो। हम शास्त्र में उचलते को शास्त्र में उचलते तक लेकर जाना होगा, तब अपनी धरती को बचा पाओगे। नहीं तो ये धरती धीरे धीरे हरी हो रही है। तुम्हारे जिले के अंदर धरती को सफेद किया जा रहा है। वो गद्दार हिंदू है जो अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी के स्कूलों पर भेज रहा है। भाई असराज जी कौन सी एक्टिंग से कही करी है से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। ये शिव शक्ति अखाड़ा करके है कानपुर। ये जो अखाड़े हैं जी जी सनातन धर्म के, तो इसमें किसी का त्रिशूल, किसी का तलवार, ये तो आप देखते हैं कुंभ में भी लेके चलते हैं। जी जी भाई अगर दुर्गा वाहिनी में दुर्गा अस्त्र शस्त्र लेके कोई चलेगा तो दुर्गा जी का त्रिशूल है तो लेके कोई चलेगा। नहीं तो सर फिर परमिशन में ये कंडीशंस क्यों दी हुई हैं कि कोई भी वेपन्स यूज नहीं कर सकते? वेपन यूज करने की बात है ना। नहीं लिखा हुआ सर इसमें, मतलब वो कि अस्त्र शस्त्र के लिए लेके नहीं चलेंगे उसे। लेकिन अगर मान लीजिए शंकर का स्वरूप लेके चलेगा तो त्रिशूल उसमें नहीं रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र व लाठी डंडे लेकर प्रतिभाग नहीं करेगा, तो उसका तो यही मतलब है ना सर कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूज वहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये जो अखाड़े हैं ये अखाड़ों का ये अपना स्वरूप है उनका। जी जी स्वरूप के अलावा जैसे उसमें हम आप सब चलें जुलूस में और सब डंडा ले के चलें तो उसके लिए प्रतिबंध। अभी मैंने एक वीडियो देखा पिंकी चौधरी और दक्ष का, टिकटॉकिए का, जिस तरह से ये इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे, अल्लाह के बारे में, मजहब को मजे लेने का हब बता रहे थे या कहूं बता रहा था। उसके बाद किसी भी धर्म प्रेमी का खून खौल उठेगा कि जो अल्लाह है वही है और जो है वही अल्लाह है, कि जो मजहब है वो मजे लेने का हब है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जो अल्लाह है वही है, जो मजहब है वो मजे लेने का हब है। दक्ष चौधरी ने यह बात सलीम और एहसान के हवाले से कही है। लेकिन आप इस लाइन से क्या समझते हैं? नारे, तलवार और माला, क्या सियासत में धर्म की नई पटकथा लिखी जा रही है? हिंदू रक्षा दल और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के बाद अब उससे जुड़े अन्य पदाधिकारी भी लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू रक्षा दल के नेता दक्ष चौधरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
और कल के जो कायर थे वही आज के मुसलमान हैं, जो आज के कायर होंगे वो कल के मुसलमान होंगे। देश की सड़कों पर आजकल सिर्फ भाषण नहीं चल रहे, यहाँ प्रतीकों की राजनीति चल रही है। माला, मिठाई, तलवार और उसके साथ ऐसे नारे जो सिर्फ कहे नहीं जाते, संदेश छोड़ जाते। हम भारत में क्या कर रहे हैं, किससे बदला ले रहे हैं? भले भारत के एनएसए अजीत डोभाल बदले की आग में जल रहे हों या भारत के युवाओं को जला रहे हों, मन से कह रहे हो कि हमें 2500 साल पुराने अपमान का बदला लेना है, मगर दोस्तों हम बदला किससे लेने जा रहे हैं? अपने देश से। अगर हम युवाओं को बदले की आग में झोंक देंगे, अपने देश में एक युद्ध करवा लेंगे एक कौम को खत्म करने के लिए, तो भारत कहां बचेगा? मोदी तमाम मुस्लिम देशों में जाते हैं, गलबहियां करते हैं। क्या हम दुनिया में अकेले हैं? हम बहुत बड़ी ताकत हैं, और ताकत होते तो चीन की तरह पेश आते, ट्रंप को टकासा जवाब दे देते मोदी। कभी यहां कभी वहां नहीं खड़े होते, कभी पुतिन के साथ कभी शी जिनपिंग के साथ खीसे नहीं निपोर रहे होते। तो हमने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई, ना आर्थिक ताकत ना सैन्य ताकत। शिक्षा स्वास्थ्य की बात मैं नहीं करूंगा, शिक्षा का कबाड़ा हो चुका है। हम कहीं नहीं है, हमारे देश के छात्रों को विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, बड़े लोन लेने पड़ते हैं। और चीन है कि शानदार यूनिवर्सिटीज लेकर के बैठा है, अपने छात्रों को विदेश भेजता है अपने खर्चे पर, और वही छात्र जब चीन वापस आते हैं शानदार काम करके दिखाते हैं हर क्षेत्र में। और हम धर्म की राजनीति में, नफरत की राजनीति में इस कदर डूब गए हैं। ये टिकटॉकी है, ये कथित संत, ये पिंकी चौधरी जैसे लोग हमारी आर्थिक ताकत को बर्बाद करने पर तुले हैं। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा? दावोस में अश्वनी वैष्णव से तमाम सवाल हुए। इंडिया टुडे वाली कलीपुरी भी गीता गोपीनाथ से सवाल करती है, और गीता गोपीनाथ टकासा जवाब दे देती हैं, भारत में प्रदूषण कितना है, कौन पैसा लगाने आएगा? एफआईआई वापस जा चुकी हैं। हमारे देश में कोई भी भला आदमी इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहेगा जिस देश में नफरत की राजनीति होती हो, हिंदू गुंडे तलवार लहराते हो और पुलिस हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहती हो, गिरफ्तार भी कर लेती हो तो अदालत से जमानत मिल जाती हो। हम भारत को क्या बना रहे हैं? बिना ताकत के हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। अगर हमारा समाज बलात्कारियों के साथ, हत्यारों के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, महिला अस्मिता लुटती रहेगी। इतना नहीं अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग। ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी, हम उनको बुला। मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें से मेरे घर आए थे हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी जी। ये लोग के घर में बहन बेटी नहीं है, उनकी खुद की बेटियां हैं, फिर भी वो लोग खुद मऊ के होके, इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी पार्टी बीजेपी के नेता होके, वो लोग हमारे घर हमको बोल रहे हैं कि सेटल कर लो, बदनामी होगी, ये होगी, क्या होगी, मैनेज कर लो पैसे लेके कुछ। ये लोग हमें पैसे का ऑफर दे रहे हैं। मुझे या तो वो मुझसे शादी करे या तो फिर जेल जाए, मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ। और हम देखते रहेंगे तो भारत कहीं का नहीं रहेगा। भारत हाथी नहीं है जो अपनी मदमस्त चाल में चलता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, विकसित भारत बन जाए। आज जो भारत की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, अगर हम इसी रफ्तार से बढ़े तो 47 छोड़िए 75 तक भी हम आर्थिक ताकत नहीं बन सकेंगे। हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई हो, मगर पर कैपिटा इनकम के मामले में हमारा क्या हाल है? कौन से नंबर पर हैं? हम दुनिया भर के इंडेक्सेस को स्वीकार नहीं करते। हम कहां खड़े हैं? क्योंकि हमारे पास अब सच्चाई को स्वीकारने की शक्ति नहीं बची है। हम कमजोर हैं, डरपोक हैं।
इसलिए कमजोरों पर हमला कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा कह रहा है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश जाना होगा। क्यों जाना होगा? जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत में रहेंगे। तुमने कितने घुसपैठिए ढूंढ लिए बिहार में? क्या चुनाव आयोग उनका नाम बताएगा? ये घुसपैठियों की राजनीति, ये नफरत की राजनीति भारत को कहीं नहीं ले जाएगी सिवाय भारत को तबाह और बर्बाद करने के। और ये छुटभइये नेता, कथित साधु संत, टिकटॉकिए, पिंकी चौधरी, दत्त चौधरी जैसे लोग अगर इसी तरह से इस्लाम के विरुद्ध जहर उगलते रहे, मजहब को मजे लेने का हक बताते रहे, तो भारत की तबाही और बर्बादी तय है। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं, मगर भारत को खत्म नहीं होने दूंगा अपने जीते जी। नमस्कार।